साहब दीदी की असीम दया है कि हम दूसरों को शिव गुरु की चर्चा कर समझा लेते हैं, लेकिन खुद अपने आप को नहीं समझा पा रहे हैं। क्या करें? हम शिव की चर्चा करके दूसरे को समझा देते हैं, लेकिन खुद को नहीं समझा पा रहे हैं। क्या करें? तो साहब ने कहा कि दूसरे को पहुंचाने चलोगे ना, खुद भी पहुंच जाओगे। अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। दूसरे को समझा रहे हैं तो खुद समझ जाइएगा। और समझाना क्या चाह रहे हैं आप, ये भी तो महत्वपूर्ण बात है कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। अगर शिव की बात समझाना चाह रहे हैं, हमारी ये मनसा है, तो समझा लीजिएगा, क्योंकि गुरु की दया उसमें काम करती है। न आपकी ताकत काम करती है, न मेरी, गुरु की ताकत काम करती है। किसी मंत्र में, किसी वाक्य में, किसी आदेश में जो ऊर्जा काम करती है, वो उसकी करती है जिस व्यक्ति ने ये बात कही है। और उनकी ताकत को कम समझने की भूल हम आप ना करें, क्योंकि शिव स्वयं गुरु है। और शिव की शिष्यता का रास्ता दिखाने वाले वरेण्य गुरु भ्राता शिव के शिष्य साहब हरिनंदन जी स्वयं हैं। उन्होंने जो कहा है, जो बोला है, और ये भी कहा है कि मुझसे भी मिलना या ना मिलना, मुझसे विश्वास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जो मैंने कहा है उस बात पे विश्वास करना। और मैंने कहा है कि मात्र एक ही मनसा लेकर दूसरों को शिव की चर्चा सुनाना, शिव की बात सुनाना। मनसा इतनी ही होनी चाहिए कि वो मेरी बात सुनकर शिव की तरफ चल पड़े। जैसे ही मेरी मनसा ये बदलती है कि वो बात तो शिव की सुने, मुखौटा लगाकर जब हम बात करते हैं, मुखौटा तो है शिष्यता का, मुखौटा तो है इसका कि हम बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छी बहन हैं, लेकिन अंदर कुछ और चलता है तो उसका परिणाम नहीं होगा। क्योंकि वहां जैसे ही मेरी ताकत की कोशिश हम करते हैं, वो ताकत काम करेगी ही नहीं, करेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां काम करती है उनकी ऊर्जा, उनका आदेश। कैसे आदेश काम करता है? हम यहाँ मैदान में अगर लिखकर टांग भी दें कि यहाँ गंदा करना मना है, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। आप एक समिति बनाकर लिख दीजिए, तब भी आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन जिला का कलेक्टर अगर लिख के टांग दिया कि यहाँ इस मैदान में गंदा फैलाना मना है, और अगर गंदगी फैली तो जेल भी हो सकती है, आदेशानुसार जिलाधिकारी चंपारण मोतिहारी, तो पता चलेगा कि उससे पहले लोग चारों तरफ पहले देखेंगे कि कोई हमको देख तो नहीं रहा है, कोई कैमरा तो नहीं लगा है। क्योंकि आदेश किसका है ये महत्वपूर्ण है। तो शिव का आदेश, शिव के शिष्य का आदेश सब एक ही है, दोनों अलग नहीं है। उन्होंने जो कहा है हम मात्र वही करें, और वो करने में मेरा मन भी समझता है, समझ जाएगा। एक जिज्ञासा है कि हम लोग गांव में, मोहल्लों में छोटी छोटी शिव गुरु की साप्ताहिक चर्चा रखते हैं लोगों की सहमति पर, लेकिन देखा जाता है कि चर्चा स्थल पे लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? लोगों की सहमति से चर्चा रखते हैं। जिज्ञासा ये है, यह प्रतिदिन जो हमारे जीवन में शिव गुरु कार्य चल रहा है उससे जुड़ी हुई जिज्ञासा है। लोगों से हम सहमति प्राप्त कर लेते हैं कि क्या यहाँ हम लोग एक दिवसीय कार्यक्रम रखें। लोग कहते हैं कि हाँ रखिए, लेकिन जब वो गुरु भाई या गुरु बहन रखते हैं तो लोग नहीं आते। क्या जिज्ञासा? जी जी, यही जिज्ञासा है। लोग नहीं आते। देखिए, ये अनुभूति है मेरी। अनुभूति ये है कि जो आयोजन करना चाहता है, जो उस आयोजन में आता है, और जो उस आयोजन में सुनने आया है, जो बोलने आया है, अगर सबकी मनसा एक नहीं होगी तो वो आयोजन कभी भी सफल नहीं हो सकता। और मनसा क्या होनी चाहिए
हम सब शिव शिष्यों की सभा एक होनी चाहिए। हम सभी शिव शिष्यों के मन में, हृदय में भाव जो चलते हैं वो एक होने चाहिए और हमारा संकल्प भी एक होना चाहिए। मन में शिव के नाम का संकल्प लेकर, और अगर आपने उस स्थान पे बैठकर, अकेले बैठे हैं आप, जिसने कहा है आपसे कि मैं आऊंगा नहीं आया है, और अकेले एक चौकी बिछाकर, एक दरी बिछाकर भी अगर आपने अपने गुरु शिव को याद किया है, साहब और दीदी को याद किया है और कुछ नहीं किया, बस हरा भोला हरा शिवा शुरू किया है, इतना ही भर किया है, और आप करके देखिएगा कि वैसे लोग आकर चुपचाप बैठने लगेंगे जिनको आपने बुलाया भी नहीं था। आपकी मनसा जैसे ही शिव से जुड़ती है वैसे ही लोगों पे वो परिणाम आता है। परिणाम कैसे नहीं आता है, लेकिन जैसे ही हम ये सोचेंगे कि हाँ हम कुछ हैं, लोग को कुछ सुनाएंगे, तब तो भाई नहीं होगा। कोई आपसे कम नहीं है। आपने कैसे सोच लिया कि जो साधारण वेश में रहता है, जो गांव में रहता है, जो अनपढ़ है, वो आपसे कम है और आप बहुत ज्ञानी हैं? क्योंकि ज्ञान के कांटे से अज्ञान का कांटा निकाला जाता है और दोनों फेंक दिए जाते हैं। शिव के शिष्य ऐसा ही करते हैं। जीवन में जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान के कांटे से, साहब ने ही एक बार समझाया था, हम लोग के पास अपना है क्या? जो उनसे मिला है वही तो देते हैं। जो मेरे पास होगा वही तो आपको दे सकेंगे, जो मेरे पास नहीं होगा वो आपको हम कहाँ से देंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा गांव में जब कहीं कहीं बबूल का कांटा लगा हुआ पेड़ होता है, कोई गुजर रहा है, उसके पांव में बबूल का कांटा चुभ गया तो वो रुक जाता है और उसी बबूल के पेड़ से दूसरा कांटा तोड़ता है। उसी कांटे से पहला कांटा जो पैर में लगा हुआ है उसको निकालता है और अगर पॉकेट में रख लेगा तो अब दोनों कांटा चुभेगा, इसीलिए वहीं पे फेंक देता है। तो महादेव के काम में बुद्धि नहीं, दिल लगाइए, दिल लगाइएगा लोग आ जाएंगे, दिमाग लगाइएगा तो नहीं आएंगे। साहब ने एक बार कहा कि मुझसे मिलने भी अगर आते हो या मुझसे मिलना चाहते हो कहीं भी रह के, दिल लेकर आओगे तो मैं मिल लूंगा। और मुझसे मिलने के लिए अगर दिल लगाने की आदत रह गई, अगर मुझसे मिलने के लिए दिल लेकर आते रह गए तो ये अभ्यास महादेव के पास जाने के लिए भी बहुत कारगर है। अभ्यास हो जाएगा दिल लेकर आने की। दिल लेकर आए हैं, दिल लेकर जाएंगे। शिव को लेकर आए हैं, शिव को लेकर नहीं आए हैं तो शिव को लेकर जाएंगे। बस इतना ही करना है। और कभी भी ये मत सोचिए कि हाँ कोई साधारण है या सामान्य है। शिव की चर्चा में, शिव के गुरु कार्य में इन चीजों का कोई मोल नहीं है। जो अति सामान्य जीवन जीते हैं, सबकी बात छोड़ दीजिए, इंसान की बात छोड़ दीजिए। हमारे गुरु शिव न्यूनतम व्यवस्था में रहते हैं। तीनों लोगों का पति, त्रिभुवन का वैभव देने वाला शिव स्वयं न्यूनतम व्यवस्था में रहते हैं। चट्टानों पे बैठे हैं, बागंबर लपेटे हैं, सांप जो जहर रखता है उसको भी प्रेम से गले में लपेटे हैं, गंगा की धार को अपने जटाओं में समेटे हैं, कलंक लगे हुए चंद्रमा को भी अपने माथे पे सजा के बैठे हैं। तस्वीरों से भी तो बहुत कुछ सीखते हैं हम। सोचिए क्या है वो शिव? आवेश रहित आवेश, आवेश ही आवेश है। इस धरती से बाहर भी, इस पूरे ब्रह्मांड में भी, इस पूरे सृष्टि में भी कुछ भी अगर पैदा होता है, चलता है और टूटता है, वो मात्र उनकी इच्छा से होता है जिसके पास अक्षय स्रोत है, जो ज्ञान के निधि अगम है, जो सारी चीजें जिनसे निकलती और उन्हीं में लय होती हैं। काल भी जिनके आगे झुक के शिव शिव जपता है और वो शिव दिखते हैं न्यूनतम व्यवस्था में। देखने वाला सोचेगा कि अरे इस
बाघंबर लपेटे हुए को, इस चिता के भस्म को लपेटे हुए को क्या आता होगा। चलिए चलते हैं उस देवता के पास जो सर पे सोने का ताज हो, जिसके महल सोने से सजे हों। वहां ना कुछ मिलेगा, लेकिन जब वो वहां जाता है तो देखता है कि वो देवता भी हाथ जोड़कर बैठे हैं। वो पूछता है द्वारपाल से कि भाई उनसे मिलवा दो ताकि हमको कुछ मिल सके। द्वारपाल कहता है अभी तो वो खुद ही महादानी से मांग रहे हैं, तो जब महादानी से ही मांगना है तो स्वयं मांग लेते हैं ना। चलते हैं हम सब शिव की ओर, मांगते हैं खुद और देखते हैं वो शिव देता है कि नहीं, क्योंकि आपने क्या ऐसा चाहा है जो शिव ने नहीं दिया है। लेकिन उनका काम तो करें, उनके बात पे तो चलें, उनके लिए अपने मन में भाव तो रखें। क्या ऐसा है जो इस भूतल पे संभव नहीं है अगर शिव का शिष्य चाहे। लेकिन शिव का शिष्य जो सचमुच होगा वो क्या चाहेगा, भोग या मोक्ष? क्योंकि भोग मिल जाएगा तब भी उसको भोगने के लिए घर में रहने का समय तो है नहीं। मोक्ष मिल जाएगा तो जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे, तो महादेव का काम तो अभी हुआ नहीं है। फिर से जीवन लेने की अगर मन में इच्छा खत्म हो गई है तो फिर तो महादेव का काम करेगा कौन? शिव के गण ही करेंगे, शिव के शिष्य ही करेंगे। तो भोग और मोक्ष दोनों मिल जाए और एक तरफ महादेव हो, आप या हम या कोई जिसने विचार में भी शिव की बात की है, वो चुनेगा क्या? क्या चुनेंगे हम? क्या अपने गुरु शिव को या उनसे दी हुई भोग और मोक्ष की कामना को? क्या चुनेंगे हम? जब राजा ही अपना हो जाए तो उसका पूरा राज्य अपना होता है। उस राजा से ही मिल लेते हैं, उस महाकाल से ही मिल लेते हैं, उस जगत पिता से, उस महामृत्युंजय से मिल लेते हैं, जगत के गुरु शिव से मिल लेते हैं, शिष्य भाव लेकर मिल लेते हैं। हम क्या हैं, कैसे हैं, ये मेरे गुरु शिव जानेंगे। लेकिन हम जो हैं, जैसे हैं, वो जो हैं, जैसे हैं, तव तत्वम न जानामि, आपके तत्व को हे महादेव हम नहीं जानते, लेकिन आपका जो भी तत्व है, आप जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, आपके तत्व को हम प्रणाम करते हैं। और मेरा भी जो तत्व है, आपका भी जो तत्व है, जो है, जैसा है, हे शिव आप उसी को स्वीकार कर लीजिए। और वो शिव स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं आने दो और गले से लगाते हैं। शिव शिष्य का, शिव गुरु का दरबार ये एक ऐसा है जिसमें सदियों से सताए लोग यहाँ सदियों से सताए हैं, कभी जमाने से, कभी अपनों से, सदियों से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। लेकिन ये वो दर है जहाँ सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। सर का भेंट जिसने दे दिया है उसको क्या नहीं। सर का भेंट मतलब सचमुच इस शरीर का नहीं, सर का भेंट मतलब कि हमारे अहंकार से भरा हुआ जो मन है उसकी भेंट दे दीजिए शिव को। तब देखिए ये जीवन कितना सुंदर है, कितना शिवमय है। समय अब हो रहा है लगता है ज्यादा, और आपको लौटना भी है। तो और कोई एक जिज्ञासा पे हम लोग और बात कर लेते हैं। हाँ, एक आखिरी जिज्ञासा। गुरु को भावजनित प्रणाम ही स्वीकार्य है। ये भावजनित प्रणाम मुझसे हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को? तीसरा सूत्र है जिसमें अपने गुरु शिव को नमन करने का प्रयास करने की बात साहब ने कही है। तीसरे सूत्र में भाव जनित प्रणाम ही ग्रहण होता है, यह भी उन्होंने कहा है। जिज्ञासा है कि ये भाव जनित प्रणाम होता कैसे है और मेरा हो रहा है कि नहीं, पता कैसे चलेगा? तो साहब का जन्म स्थान है सिवान और बोली उनकी रही है भोजपुरी। तो उन्होंने कहा कि एक गांव में एक पुतोहू
निकली आंगन में, बैठी थी सास, तो बहू ने अपने आंचल से 5 बार पोंछकर सास के पैर को, सास के चरण को 5 बार पोंछ कर प्रणाम किया। तीसरा आदमी जो वहां बैठा था, जब सास उठकर चली गई तो उसने बहू से कहा कि लागता कि सासू बहुत मानेली, तबे नु इतना गोरवा पोछ के प्रणाम करे नी अपने। बहू ने कहा, ए भैया, हम तो रोज सोचे नहीं कि बूढ़ी मरी कब, लेकिन मन में कैसे कहीं मन के बात कहे कि बड़ा सतावेली, जैसे करेलवा पे चढ़ल, नीमवा पे चढ़ल करेला लगेला न, वैसे ही सतावेली हमरा। जहर से बुझा बुझा के तीर मारेली, लेकिन सोचे नहीं मरी कब। अब बात मामला बा गांव के, त नाप प्रणाम करे तो सब कोई हंसी नु कि कैसन पुतो हो बा, प्रणाम नहीं करत माई के। तो देखिए साहब ने कहा कि कहीं ऐसा ही प्रणाम महादेव को मत कर लीजिएगा, महादेव के लिए थोड़ा मन में भाव लाइएगा भाई। और नहीं आ पा रहा है तो इसी के लिए महादेव से दया मांगिएगा, कहिएगा, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। शिष्य पे गुरु दया करते हैं, और गुरु की दया सीधे शिव की दया शिष्य को सीधे शिव बना सकती है। कुछ भी हो सकता है, वो कोई प्रक्रिया में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो वो पहले से विख्यात है। एक कथा आई है कि माँ पार्वती ने कहा महादेव से कि आज आए थे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने मुझको कहा कि ए गौरा, पार्वती को लोग गौरा भी कहते हैं प्रेम से, हाँ मेरी बेटी का नाम भी गौरी है। खैर, ए गौरा, आपन जे राउर बानी नो, राउर बारी बाउर बानी। तो माँ गौरा ने, माँ पार्वती ने कहा कि क्यों ऐसा बोलते हैं, मेरे पति को ऐसा क्यों बोलते हैं कि बाउर है वो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझको उन्होंने काम दिया है भाग्य लिखने का, किस्मत लिखने का, और जब मैं सबका लिख देता हूँ और कोई उनको पुकार के कहने लगता है कि महादेव ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो करते क्या है वो कि वो 1-2 लाइन नहीं मिटाते हैं, वो पूरा का पूरा किताबें मिटा देते हैं, पूरा किताबें गायब हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि महादेव चाहे तो उनकी दया से क्या नहीं हो सकता है, महादेव की दया हो जाए। एक शिष्य के जीवन में इससे बड़ी कामना और कुछ भी नहीं हो सकती। और आप ये मत सोचिए कि हमको क्या आता है। आज ही सुबह में गुरु भाई गुरु बहन होंगे यहाँ, यही होंगे, एक घटना उन्होंने बताई कि एक चर्चा में ये लोग चले गए और चारों तरफ देखिए हम सबके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। और उन्होंने कहा कि चारों तरफ से उस जगह पे जो वहाँ के आचार्य लोग थे, बैठे हुए थे, बड़े बड़े पंडित लोग, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान लोग। तो ये लोग तो शिव का शिष्य तो बेचारा भोला भाला सीधा साधा, आता है चाहे नहीं आता है, मिजाज महादेव का बना के हमको चले जाना है वहाँ, तो चले जाते हैं हम लोग। तो इनको लगा थोड़ी देर के लिए लगा इनको कि हमको क्या आएगा, इतना बड़ा बड़ा प्रकांड विद्वान लोग बैठा है, क्या पता हम लोग से क्या पूछ देगा, इसलिए चलो देखो गाड़ी उड़ी है क्या, चुपचाप पकड़ के हम लोग भाग चले, जो कह रहे थे। तो वो कह रहे थे कि चुपचाप गाड़ी पकड़ के भाग चलते हैं। लेकिन उसी समय लगा क्या कि जैसे उनको साहब की आवाज सुनाई दे रही है, और लगा क्या
जब साहब शरीर में थे, ये घटना उसी समय की है। तो उन्होंने अलग होकर थोड़ा साहब के पास जो एक गुरु भाई थे उनको फोन लगाया और कहा कि हम लोग ऐसे ऐसे फंस गए हैं, सो सोचते हैं यहाँ से चले जाएं, क्या करें। तो उस गुरु भाई ने साहब तक ये संदेश पहुंचाया। साहब ने कहा कि महादेव का चेला है कि नहीं तुम? कौन है गुरु तुम्हारे? महादेव है ना। इतना ही सुनना था और इनका मिजाज जो भाग गया था इनको छोड़ के, मिजाज फिर से वापस आ गया और बैठ के ये लोग ऐसी चर्चा किए वहां महादेव की कि वो खुद ही कह रहे थे कि लग रहा था कि वो सब आचार्य के आचार्य हम ही हो गए हैं। अब बोलिए, वो चाहे तो गधा से वेद पढ़वा दें, वो चाहे तो अनपढ़ से शास्त्र लिखवा दें, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, लेकिन हम उनका सहारा नहीं लेते। निर्भय होगा शिष्य तो गुरु निर्भय करते हैं, निर्भर होगा तो अभय वर देते हैं, निर्भर होगा तब ना। शिष्य गुरु पे निर्भर नहीं होता। जिस दिन हम अपने गुरु शिव का सहारा लेंगे, हमारे जीवन के सारे कष्ट हम उससे निकलते चले जाएंगे। गुरु खुद ही अपनी तरफ खींचते चले जाते हैं। चाहे सुख हो या दुख हो, सुख हो तब भी शिव याद आए, दुख हो तब भी शिव याद आए, लेकिन उनसे रिश्ता ऐसा नहीं बनाना है हम लोगों को कि दुख आए तो छोड़ देंगे, क्योंकि दुख में वही निकाल सकते हैं, तो उसी समय उनको छोड़ दिया है। सुख आया है तो भूल गए हैं, जब समय मिला है तो चले गए हैं, जब समय फिर नहीं मिला है तो उनको छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। रिश्ता ट्रेन वाला नहीं बनाना है, बस वाला नहीं बनाना है, बाजार वाला नहीं बनाना है, रिश्ता दिल का बनाना है। और जब दिल का रिश्ता बनता है तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है और दिल का पलड़ा सबसे भारी होता है। महादेव हम सबके गुरु हैं, जगत के गुरु मेरे आपके गुरु बने हैं। इस जीवन में ये सौभाग्य हमको आपको मिला है। आने वाले समय में सदियां बीतेंगी, काल बदलेगा, सृष्टि बदलेगी, लेकिन शिव का रूप नहीं बदलेगा। शिव की सुंदरता उतनी ही रहेगी उस समय भी, हम हो ना हो, लेकिन शिव की सत्य, शिव ही सुंदर और शिव ही शिव होंगे हर तरफ। इसकी तो कामना है ही और ऐसा होगा ही। लेकिन हम आने वाली पीढ़ी के लिए शिव शिष्यता का उपहार दें उनको, अपने आने वाली पीढ़ी को शिव शिष्य का भाव पैदा कैसे हो उनके दिल में, इसकी कामना करें, इसकी कोशिश करें। और साहब श्री हरिनानंद जी ने खुद कहा कि शिव की शिष्यता में मेरे प्राण बसते हैं। कल रात में मैंने कुछ बच्ची लोग थी, उन लोगों को कहा, कम उम्र की बच्चियां हैं यहाँ अभी कार्यकर्ता में हैं, उन लोगों से ये कहा कि साहब की बातों को भूलना नहीं, कल को हम लोग भी न होंगे, लेकिन आप लोग की पीढ़ी आगे बढ़ेगी। ये मत भूलना कि उन्होंने कहा है कि शिव की शिष्यता में मेरे प्राण बसते हैं, और वही शिव के शिष्य का प्राण मेरे और तुम्हारे दिल में भी बसता है। इस प्राण की रक्षा करना, इसके लिए झुकना पड़े तो झुकना, इसके लिए लोगों के हाथ जोड़ने पड़े तो जोड़ना, लेकिन इस बात को भूलना नहीं। अहरनिश ये शिव की शिष्यता ऐसी ही चलती रहे। हम सब के दिलों में शिव की शिष्यता की पावन जलधारा चलती रहे। हमारे मन की गंदगी, हमारे मन की संकीर्णता, ये सब उस पावन जलधारा में बह जाए और हमारा मन एक दूसरे के लिए प्रेम से भर जाए। इसी की कामना अपने गुरु शिव से करती हूँ, अपने साहब दीदी से करती हूँ, और आप सभी को